बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है किसी एक चीज़ को दुगना करना। जैसे कि अगर आपके पास दो चीज़ हैं तो उसको आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब है हमारे पास जैसे कि 5 6 ज़ार, तो 5 6 ज़ार आप 5 का टेबल 6 तक पढ़ें या 6 का टेबल 5 तक पढ़ें, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो 5 6 ज़ार 30 या 6 5 ज़ार 30, 7 7 ज़ार, देखें दोनों सेम है तो 49। इसी तरीके से 5 9 ज़ार या 9 5 ज़ार 45। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे रफ वर्क बनाया है और मैंने आपको पिछली वीडियो में रफ वर्क का मकसद बताया था कि क्यों होता है, और मैंने अब 2 डिजिट वाला लिया। तो मैं आपको बताती हूँ रफ वर्क के लिए मैंने क्यों लिया है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 5 को 15 से। अब जाहिर सी बात है बच्चों को 5 का टेबल 15 तक नहीं आता या 15 का टेबल आता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े नंबर को उतारेंगे 1 5, और जो ये 5 लिखा है इसको मैंने इस 5 के नीचे उतार दिया और इधर मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। अब इसका तरीका ऐसा है कि आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 5 5 ज़ार 25, तो आपने जब दो मैंने नंबर आएंगे, जब दो नंबर आते हैं 2 और 5, तो जो आपका उल्टे हाथ वाला नंबर है वो ऊपर इधर दे देंगे और जो नीचे नंबर था सीधे हाथ वाला है वो इधर ही रहेगा। 5 5 ज़ार 25, इस तरीके से 2 चला गया ऊपर और 5 रह गया नीचे। अब मैंने इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं इस 5 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से। 5 1 ज़ार 5। अब जो ऊपर 2 दिया है इसको मैं इसमें आंसर में प्लस कर लूँगी। 5 1 ज़ार 5 6 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। मेरा आंसर आ गया 75, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 75। इसका मतलब 5 15 ज़ार या 15 5 ज़ार 75 होता है। अगला मेरा क्वेश्चन है 2 28 ज़ार या 28 2 ज़ार। अब ये आपको मुझे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।